हेलो बच्चों, आज हम सब मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है फैक्टर, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं फैक्टर। मल्टीप्लाई होता है एक दूसरे से। यहाँ पे दिया है वन नंबर, जब दो नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है तो ईच ऑफ द नंबर इज सेड टू बी द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसको बोला जाता है कि ये 15 का फैक्टर 3 एंड 5 है। तो ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन टू नंबर आर मल्टीप्लाई विथ ईच अदर, जब दो नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, ईच ऑफ द नंबर इज सेड टू बी फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसको बोला जाता है कि ये 12 का प्रोडक्ट है, 2 × 6, यानी 2 और 6 क्या है, 12 का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे 3 × 5 = 15। 3 × 5 = 15। तो बोथ 3 एंड 5 आर फैक्टर ऑफ 15। तो 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 एंड 5 होगा ये फैक्टर। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 15 इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। 15 क्या है, 3 और 5 का मल्टीपल है। ओके, लेटेस्ट डिवाइड 15/3 एंड 5। और 15 को 3 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 को यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आ जा रहा है, और 15 को 5 से कर रहे हैं तो 3 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे 10 अ नंबर विच डिवाइड अदर नंबर। बोला है कि इसलिए जब नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होगा तो एग्जैक्टली इज कॉल्ड इट्स फैक्टर। तो उसको बोलते हैं कि ये एग्जैक्टली इस नंबर का फैक्टर है। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा समझिए आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 6, 20 एंड 40। ये हो गया आपका 6 का हमको फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका 6। अब 6 का फैक्टर होता है 1 × 6, 1 × 6, और एक होता है 2 × 3। तो ये 1 × 6 = 6, और 2 × 3 या 2 × 3 = 6। तो 6 का केवल कितना फैक्टर हो रहा है, तो 6 का केवल फैक्टर हो रहा है 1, 2, 3 और 6। ये हो गया 1, 2, 3 और 6। इससे ज़्यादा इसका फैक्टर नहीं होगा। तो लिखा जाएगा द फैक्टर ऑफ 6 आर 1, 2, 3 एंड 6। ओके, नंबर 2 यहाँ पे देखिए। अब 20 का फैक्टर निकाला, एक तो कर सकते हैं 1 × 20, फिर यह कर सकते हैं 10 × 2 × 10, और एक कर सकते हैं 4 × 5। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, तो द फैक्टर ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। तो 20 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 20। तो इससे ज़्यादा इसका फैक्टर होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 45 का ही देखते हैं फिर से फैक्टर। 45 को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 × 45, 3 × 15 और 5 × 9। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो। तो 1 × 45 = होता है 45, 3 × 15 = 45, और 5 × 9 = 45। तो द फैक्टर ऑफ 45 आर, अब 45 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा एंड 40। वो कौन सा नंबर है, तो ये 6 है, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा फैक्टर। कोई पूछे कि 6 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, 6। उसी तरह यहाँ पे 20 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, 20। यहाँ पे 45 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, 45, लार्जेस्ट फैक्टर। ओके, फिर आगे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ फैक्टर। अब यहाँ पे फैक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट दिया है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बोल रहा है कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे 2 × 1 हो गया, 5 × 1 हो गया, 8 × 1, उसी तरह 9,
मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 1 होगा। तो 1 क्या होता है? हर नंबर का फैक्टर होता है, आपको ये समझना होगा। फिर दूसरा है, यहाँ पे देखिए लिखा है द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। और बोल रहा है कि हर नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? सेम नंबर होता है, नंबर इटसेल्फ होता है, वही नंबर होता है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर ऑफ 6 इज, फैक्टर ऑफ 6 आर होगा 1 2 3 एंड 6। क्लियरली 6 इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 6। तो 6 क्या होगा? उसी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर होगा। उसी तरह 8 का 1 2 4 और 8 फैक्टर होता है। तो यहाँ पे क्लियर है कि 8 इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 8। तो 8 क्या होगा? उस अपने नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए प्रॉपर्टी कि अपने नंबर का बड़ा फैक्टर क्या होता है? स्वयं वही नंबर होता है, इटसेल्फ होता है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? द फैक्टर ऑफ अ नंबर आर इक्वल टू लेस देन द नंबर, या नंबर से लेस देन होता है, कम होता है। यहाँ पे देखिए फैक्टर ऑफ 6 आर, 6 का फैक्टर 1 भी हो सकता है, 6 का फैक्टर 2 भी हो सकता है, 6 का फैक्टर 3 भी हो सकता है, 6 का फैक्टर 6 भी होता है, लेकिन 6 का फैक्टर 7 नहीं हो सकता है। या तो नंबर ही होगा या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा कभी भी उसका फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। तो इसको हम फैक्टर काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 इज लेस देन 6, 2 इज लेस देन 6। तो क्या है? ये सब 6 से छोटा है, इसलिए ये उस नंबर का फैक्टर है। प्रॉपर्टी 4 पढ़ते हैं, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर। बोल रहा है कि अगर कोई नंबर अपने फैक्टर से डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? 0 आता है। उसका रिमाइंडर क्या होता है? 0 आता है। जैसे यहाँ पे देखिए 16 में हम 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया 16 में हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 का कितने बार टेबल पढ़ेंगे? 16 आएगा, तो 8 टाइम्स पढ़ेंगे टेबल तो आ जाएगा 16। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जब कोई फैक्टर अपने नंबर से डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये आपका देखिए 0 आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब फिर 7 से 49 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 7 जब 49, तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। हम देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ पे देखिए 49 में हम लोग को 7 से डिवाइड करना है। तो 7 के टेबल में 7 टाइम्स 49 आता है, तो ये आपका 0 हो गया। तो 0 क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। ठीक है, कि एक नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए लिखा हुआ है अ फैक्टर इज द नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर। बोल रहा है कि अ फैक्टर इज द नंबर, एक नंबर का कोई फैक्टर है विच डिवाइड अनदर नंबर, जो कि दूसरे नंबर से डिवाइड होगा कंप्लीटली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। तो उसमें क्या हो सकता है कि रिमाइंडर कंप्लीटली उसको छोड़ देता है। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, इज 7 इज ए फैक्टर ऑफ 413। बोल रहा है कि 413 का 7 फैक्टर है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? पहले लेटेस्ट डिवाइड 413 बाई 7। अब 413 में यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रहा है 7 से, तो 7 5 आर 35, 35 में से सब्ट्रैक्ट हो गया तो 6 बचा और 3 और यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। वी गेट 0 एज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड। अब यहाँ से 7 से 413 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। तो 7 इज अ फैक्टर ऑफ 43। तो क्या होगा? 413 का फैक्टर क्या होगा? 7 होगा। उसी तरह एक और एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। बोला है इज 9 इज अ फैक्टर ऑफ 75। बोला है कि क्या 75 का फैक्टर 9 है? तो हम डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आता है तब तो वो फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आता है तो उसका फैक्टर वो नहीं हो पाएगा।
तो यहाँ पे देखिए फैक्टर हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 75 से, तो 9 के टेबल में 75 तो आता नहीं है, तो 9 8 आर 72, तो 72 यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। तो वेन डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सो 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 75। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि 75 975 का फैक्टर नहीं है। अगर वही शून्य आ जाता, 0 आ जाता, तो 9 उस नंबर का फैक्टर होता। ठीक है, तो आज आप लोग को क्या बताया गया है, फैक्टर, इसको आप अच्छे से समझे होंगे, और नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसमें आप लिख सकते हैं कि सर मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। ओके, और इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।